एक पुराने समय की बात है। राजा जनक, उनको सोते सोते सपना आया और सपने में दो बैल लड़ रहे थे और उनका खाना गिरा दिया। ये चीज़ देखते ही उनका सपना टूट गया और पसीना पसीना हुए। फिर उदास हो गए वो कि ये कैसा सपना था। अपने राजमहल में गए और बड़े बड़े संत महात्मा थे, उनको पूछा कि ये सच है या वो सच है। तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो जवाब नहीं मिलता देख राजा क्रोधित हो गए और उन सबको नज़रबंद कर दिया राजमहल के अंदर ही। फिर गांव में एक बच्चा रहता था। छोटी उम्र में ही उसको अष्टावक्र बीमारी थी, 8 प्रकार की। एक तो शरीर में हड्डियां नहीं, शरीर पर चमड़ी पे वो कुष्ठ रोग, चल नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, उसको अष्टावक्र बोलते हैं। तो वो एक दिन अपनी माता को बोलता है कि मम्मी मेरे पिता कौन है। तो माँ बोली है पिताजी तुम्हारे। तो है तो कहाँ पे है, दिख क्यों नहीं रहे। तो वो बोली राजमहल में ही है। तो राजा के कोई सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो वो लोग उधर ही नज़रबंद किए हुए। तो बालक बोला मैं अपने पापा को छुड़ा के लाऊं क्या। तो माँ बोले तू तो अभी छोटा है, तू कैसे छुड़ा के लेके आएगा। वह बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी उस बात का जवाब नहीं दे पाए, तो तू कैसे देगा। तो वो बच्चा जिद पे अड़ गया, नहीं मैं जाऊंगा राजमहल और छुड़वा के लाऊंगा सबको। फिर वो बच्चा लंगड़ाते लंगड़ाते जैसे तैसे करके राजमहल की गली के अंदर तक जाके बीच में सो जाता है। तभी थोड़ी देर में राजा की पालकी आ रही है। तो वो सैनिक आए हटाने को, हट रास्ते से राजा आ रहे। तो वो बोला तेरे राजा को बोल या तो मुझे हटा ले या फिर ऊपर से निकल जाओ। तो सैनिक गए वापस राजा साहब के पास कि एक ऐसा आदमी है, वो रास्ते से हट ही नहीं रहा। फिर उसको पकड़ के राजमहल ले गए। तो वो जैसे शरीर से बैठ नहीं सकते थे, तो उनको कोई बिस्तर का सहारा देके बिठाए। तो वो जितने भी साधु महात्मा थे उन पर हंसे, क्योंकि उनके शरीर में एक भी हड्डी नहीं थी, तो वो बैठ नहीं सकते थे। उन बड़े बड़े साधु महात्माओं को हंसते हुए देखकर राज दरबार में जितने भी लोग थे सब हंसने लगे और उनकी हंसी उड़ाने लगे शरीर को देख के। फिर वो राजा को बोले पूछो अपना सवाल, क्या सवाल है। तो राजा ने अपना सवाल पूछा कि ये सच या वो सच। तो वो छोटे जो महाराज थे वो बोल रहे ना तो ये सच है और ना ही वो सच है, दोनों ही झूठे। दरअसल आप खुद को भूल गए हो कि आप हो कौन। यानी कहने का मतलब जो सपना था वो भी झूठा है और जिसमें आप आज हो वो भी झूठा है। सच कोई है ही नहीं, दोनों ही झूठे हैं। सच ये है कि आप हो कौन, खुद को भूल गए हो। तो इस बात से राजा को ज्ञान हो गया और उन्होंने संपूर्ण मोह माया का त्याग करके खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। पहले क्या दान दक्षिणा रुपए पैसे नहीं लेते थे, अपने अंदर से त्याग करना, मोह माया जो भी है अंदर से त्याग करके फिर गुरु चरणों में जाओ। तो गुरुवर उनको अपने चरणों में जगह देते थे। राम राम आप सभी को, सभी खुश रहे, अपना ख्याल रखें, आशीर्वाद बनाए रहे रखें। लाइक कमेंट जरूर करें।